सामने खड़े हुए हैं, उनके जब तक हो रहे हैं तब तक बाकी लोग एकदम अनुशासित दिख रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उस दिन ठान लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई मतलब वो बातें नहीं करता कि जो बहुत काल्पनिक हो, इमेजिनरी। हाँ, मन में जो एक किसी के प्रति अच्छा भाव महसूस हो, ये लगा केवल इतना ही कि काश कभी जो है हम लोग भी ऐसा होने के बारे में भी सोच पाते। बीज रूप में जो अंकुरण था शायद इस सर्विस का, वो उस दिन हो गया था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अवार्ड उन्होंने दिया था फरवरी 1993 में, जुलाई 92 में रिजल्ट आया था, 6-7 महीने बाद। और उसके ठीक 12 साल के भीतर हम उसी चेयर पे पहुंच गए जहां से उन्होंने दिया था 2005 में। ठीक, तो इसलिए पूछा जाता है बेटा, आप समझे कि नहीं इस बात को? ऐसे नहीं। अच्छा चलो, एक लेखिका है बहुत प्रसिद्ध, रांडा वॉल्स, उनकी किताब है बेटा सीक्रेट, हिंदी में रहस्य नाम से, बहुत सारी किताबें। तो उस किताब का निचोड़ भी यही है, और जो निचोड़ कोई ऐसा नहीं है कि जो अतिरिक्त, इसका कहने का किताब का सेंस ही यही है, आप जो सोचते हो, जैसा सोचते हो वैसे बनते जाते हो। इसलिए लोग कहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। सोचने का मतलब आपको थोपा नहीं जा रहा है, थोपना गलत है। अगर कोई गार्जियन अपने बच्चे से कहता है कि नहीं आपको IAS बनना है, IPS बनना है, IITM बनना है, यही बनना है, बिना उसकी रुचि जाने, तब ये गलत है। लेकिन अगर उससे पूछता है बेटा आप क्या करना चाहते हो, तो ये सबसे आदर्श स्थिति है। यानी कि वो जो चीज चाह रहा है उसी में वो अपनी सारी शक्ति को लगाए। आप समझ गए बात हमारी? आप बताओ, आप सवाल का जवाब दो या इसको नए सिरे से सोचो। अच्छी बात है, बिजनेसमैन बनना भी अच्छी बात है। ये अक्सर ऐसा होता है कि 10th और 11th में जब बच्चे जाते हैं उसके बाद बच्चों की अगर सोच उस तरह से डेवलप नहीं, ठीक है, मेरा मानना है अगर देखो बिजनेसमैन बनना बहुत अच्छी चीज है। बिजनेस में ही तो देखो वर्ल्ड का जो सबसे अमीर व्यक्ति होंगे वो बिजनेसमैन ही होंगे, बिजनेस ही होंगे। लेकिन एजुकेशन तो कहते हैं कभी बच्चों, लेकिन एजुकेशन तो सबसे बड़ी चीज है। एजुकेशन के ही द्वारा तो आदमी आगे बढ़ता है। या आप ये सोच रहे हो कि एजुकेशन के बिना बिजनेस ज्यादा अच्छा होता है? ऐसा तो नहीं होगा दिमाग में। जैसे पढ़ाई में होनहार बच्चा है, मैंने इसको जो टेस्ट किया पढ़ाई में तेज, पढ़ाई में प्लस इसके मन में जो आपके सामने जो बोलेगा, जो अंदर है इसके वही बोलेगा, वो अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। इस बच्चे का नेचर वो से भी मिलता जुलता है, मन में रखता नहीं वो चीजें होती, इसीलिए इसकी क्वेरी का जवाब मैंने दे दिया। आप संतुष्ट होना भी मैंने बताया। ये है जीवन में जो भी जैसे सोचते हैं हम बेटा वैसे ही होते जाते हैं। अच्छा, एक आंसर और सर दे सकते हैं कि बिजनेसमैन क्यों कुछ तो कोई बात नहीं हो, है कि वही बने। अच्छा है, बढ़िया है, बिजनेसमैन तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए भी आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है? जो जैसे जो सबसे अच्छा लीडर कौन है? जो नेतृत्व करे आगे बढ़कर। सबसे अच्छा पुलिस ऑफिसर कौन माना जाएगा? जो आगे बढ़कर के बाई एग्जाम्पल लीड करे। लीडर का मतलब नेता नहीं, लीडर का मतलब कि वो प्रमुख जिस भी काम में आप हैं, लीडर का अर्थ ये है। पुलिस का लीडर मान लीजिए कि फोर्स के लीडर हमारे IAS IPS सहित जो प्रशासन के पुलिस के लीडर्स हो गए, बिजनेस में लीडर हो गए। हर विभाग में कोई एक लीडर होता है। अगर कोई विभाग है तो आपके लीडर मान लीजिए, कक्षा में कोई जो बच्चे हैं उनमें जो मॉनिटर है वो लीडर हो गया। स्कूल का लीडर कौन हो गया? प्रिंसिपल हो गए, जो हेड हो गए। तो लीडर का मतलब हमारा है। तो लीडर से मतलब कि अगर आप बिजनेस में भी लीड करना चाह रहे हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको अच्छे से पढ़ाई करके उसमें लीड करते हुए MBA कर लो, ठीक, MBA मैनेजमेंट कोर्स कर लिया या कोई और चीज किया, तब आप दूसरे को अच्छा लीड कर पाओगे। सामने वाला आपको तब कभी भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कुछ का कुछ कर दे। अकाउंट एक एग्जाम्पल के लिए, आप अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो और अकाउंटेंट आपका दाहिने बाएं जानता है कि आपको पढ़ाई नहीं आती, अकाउंट में कोई हिसाब नहीं आता, तो आपको कहीं कहीं से भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है ना।
लेकिन अगर आप खुद MBA किए हुए हो तो आपको भ्रमित कर पाएगा। तो सफल बिजनेसमैन कौन होगा? जो अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे सबसे ज्यादा इससे नॉलेज होगा परिचय। सही कि नहीं? आप परिचय कराओ तो बाकी लोगों से। ये वाली मैम इंग्लिश मैम, ये मैम आप इंग्लिश पढ़ाती हैं मैम? अच्छा। और क्लास आप? टीचर भी है। क्लास टीचर हम ही है। अच्छा। और आप क्या कराती मेरा हैं? तो इनका कोई इनके क्लास में कोई हाँ क्लास नहीं, फिर भी विद्यालय की पूरी प्रेयर है, वंदना है, अच्छा। वो रीडिंग के साथ में है, साथ ही सारे बच्चे जानते हैं। और आप? मैं तो कुछ भी पढ़ाता हूँ। हाँ? पढ़ाता बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम लोग का स्कूल आदर्श शिक्षा मंदिर खदाई में है, बच्चा बताया ही होगा। और RSS से भी सर थोड़ा सा हाँ जी हाँ। RSS वास्तव में ऐसा नाम है कि वो सब लोग जरूर जान रहे हैं। 1958 में हम प्रचारक आए थे, महेश शर्मा जी पश्चिम के थे। उन्होंने जो भवन को देखा खाली था, उन्होंने उसको अपना ले लिया, खरीद लिया, बाद में तो विद्यालय में शुरू कर दिया। तब से विद्यालय चल रहा है? हाँ 58 चल रहा है, आकर के 67 में जाकर के मान्यता। अरे वाह। शिशु मंदिर विद्या मंदिर। हाँ 57 टाउन का मतलब हो गया चाचा, कितना साल हो गया? 42, 22, 64 साल। जी शादी में वगैरह हमारे बाद आए। 64 ईयर। जी 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 बहुत बढ़िया, बहुत पुराना, मतलब एकदम काशी का काफी गौरवशाली इतिहास विद्यालय अपने में। पुराने विद्यालय में से ये भी है। यहाँ से जो 4 आईएएस निकल करके गए विद्यालय से, BHU के लॉ कॉलेज के जो ही प्रोफेसर हैं वीरेंद्र पांडे, अपने विद्यालय के वो पढ़े। बहुत तो विद्यार्थी नहीं, अभी तो हम लोगों ने हाई स्कूल तो चलाना शुरू किया है, इसको साहस करके हाई स्कूल चलाना शुरू कर दिया। अब उसको बाद में हम इंटर 8 तक है, अभी कक्षा 8 तक है, तो आपने हाई स्कूल शुरू कर दिया। अब ये सर शिशु मंदिर विद्या मंदिर इसका ब्रांच बनारस में कितने हैं? 8 विद्यालय हमारे से होते हैं। निवेदिता बालिका इंटर कॉलेज और राजा तालाब में जमीन ली गई है शेरगढ़, उसका बहुत बड़ा वो विद्यालय खुले बना बच्चों की फीस तो सर हम लोग बहुत कम ही रखते हैं, लेकिन बाहर से जो लोग होना आते हैं, चाहिए। जैसे मुरली मनोहर जोशी का एक सब लोग पढ़ सकते हैं। बाकी मेरा मानना है, देखो बच्चों की एक नॉमिनल फीस तो इसलिए भी होनी चाहिए, ये उनका पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन भी हो। दूसरे जो स्टाफ होता है उसका भी तो खर्च होना चाहिए, निकलना चाहिए ना, नहीं तो फोर्स ऐसे। नहीं करते हैं हम लोग ना किसी भी बच्चे को, जैसे जितना उनका होता है पॉसिबल होता है, स्कूल हेल्प भी करता है। बहुत अच्छी बात है। सर अभी मुरली मनोहर जोशी जी का कुछ योगदान रहा? नहीं, मेरा मानना है ना, जैसे सांकेतिक रूप से आप चाहे 1 रुपए ही फीस रखें, अगर कोई उसे देता है तब उसको मनोयोग से करता है, और अगर आपने चाहे उसको बहुत बड़ी कोई चीज हो एकदम पूरी तरह से फ्री रखा, तब उसका महत्व उतना व्यक्ति नहीं समझता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हाँ, ये तो बात सही है। बिना शुल्क लिए विद्या, मतलब वो सांकेतिक ही फीस होगी, 1 ही रुपए हम करें। अगर आप पूरा मान लीजिए धर्मार्थ चला सकते हैं, बहुत अच्छा दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। चाहे वो सांकेतिक 1 रुपए 11 रुपए की जरूर कुछ ही वो फीस हो, तो आदमी को लगता है कि हमारा कुछ लगा हुआ है, फिर उससे वो कहीं ना कहीं से अपने को भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। ये भाव अपने विद्यार्थियों हम लोग पढ़ाते हैं। साल में एक दो बार धन संग्रह कराते हैं, 1 रुपया 2 रुपया देते हैं लोग। असम के विद्यार्थियों को, बाकी नागालैंड के विद्यार्थियों में पैसा जाता है, निःशुल्क बच्चे पढ़ते हैं हमारे। सोनू पढ़ाई करके खूब अच्छे से बढ़िया बिजनेसमैन बनेगा, और मतलब बनारस का बहुत बड़ा टॉप, यस, महत्वाकांक्षा हमेशा होनी चाहिए टॉप की। बेटा जब हम टॉप का सोचेंगे तब टॉप की ओर जाएंगे। अच्छा, ऊपर भाई सोचना चाहिए। देखो, हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय कलाम साहब क्या कहते थे, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सपने देखना चाहिए को बच्चे। जब आप सपने देखोगे तभी कि सपने पूरे होंगे, अगर सपने ही नहीं देखा तो कैसे पूरा होगा सब? सब थोड़ा सा बात पूछेंगे, बनारस में सबसे धनी किसको मानते हैं, किसका नाम जानते हैं धनी होने से? तो बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, किसी का ध्यान में है ना? हम तो ऐसे मानते हैं गौतम गौतम बुद्ध। नहीं अपने नहीं, काम ठीक में है, भी कोई बात अभी है नहीं। जो अच्छा, धनी गौतम बुद्ध के बारे में सोनू इधर आओ, बताओ मुझे कौन, इधर आओ सामने। गौतम बुद्ध क्या है? ये अच्छा आपने टॉपिक लिया।
गौतम बुद्ध के बारे में क्या जानते हो बेटा? थोड़ा सा पीछे जाओ। के गौतम बुद्ध भगवान विधात से बने थे ठीक। और व्यक्ति के और सुनो कहीं पढ़ा है लग रहा है कुछ। किताब पढ़े बताओ जो याद आ रहा हो, बताओ जो भी याद आ रहा हो। देखिए उनके 5 जैसे चेले थे। 5 चेले थे। अच्छा ठीक है। अपनी भाषा में। हाँ हाँ बताओ, आप अपने हिसाब से बताओ। सर उतने अच्छे से याद नहीं है लेकिन हम पढ़े। उनके 5 चेले थे, क्या करते थे चेले? उनको छोड़ के चल गए थे आखिरी में, तो फिर उनको जब सिद्धि प्राप्त हुआ था तो चेले फिर लौट आए? नहीं, तो वो तो उनको समझाए थे, तो सबको बताए थे, वो तो वो मृत्यु को और जीवन को पा गए थे। अच्छा उनकी मूर्तियां हैं, देखे सुनो आप, 5 चेलों की मूर्तियां हैं, देखे हैं आप? सारनाथ जाना ऐसे ऐसे आप सारनाथ कभी गए? हाँ बनारसी में है, तो कहीं नहीं गए। अच्छा गए नहीं। यहाँ भी पहली बार है। बहुत बढ़िया, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया कि ताकि आप आओ ऑफिस में, इसीलिए बुलवाया बेटा। सारनाथ भी घूम लीजिएगा। तो महात्मा बुद्ध, पहले क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ। बहुत संक्षेप में महात्मा बुद्ध के बारे में जो आपने पढ़ा बहुत अच्छा है। मैं इसको 2 लाइन में बता रहा हूँ कि सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने की जो प्रक्रिया थी, यानी ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया थी, वो घोर तपश्चर्या से गुजर कर सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बने। घर का त्याग किया, राजपाट त्यागा। और जो आप 5 चेलों की बात बता रहे हो, ये जो 5 चेले थे, ये उनको कहाँ मिले थे? जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनके साथ, लेकिन फिर उन्होंने खीर खा ली, तोड़ दिया। तपस्या टूट गई। जब ज्यादा कृष्ण काय हो गए तो किसी महिला के द्वारा प्रदत्त खीर को खा लिया। तो चेलों ने ये मान लिया कि गुरु जी तो धर्म से विचलित हो गए और छोड़ दिया। वो 5 ब्राह्मण शिष्य थे उनके, उस समय वो निकल गए साथ। बाद में जब उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ठीक, ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब वो चले तो चेले फिर से आ गए। उनको मतलब महसूस हुआ कि उनका सिद्धि प्राप्त करना हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई है, तब गुरु जी काम के हो गए, तो लोग फिर आ गए। और फिर उन 5 शिष्यों को ही सबसे पहले कहाँ उपदेश दिया? सारनाथ में। ऋषि पत्तन इसको कहा जाता था पहले। सारनाथ का नाम क्या था? ऋषि पत्तन। यहीं पर उन्हीं 5 शिष्यों को जो साथ छोड़कर चले गए थे, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। उस उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, बुद्ध की भाषा में। बुद्धिज्म में, बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा है। इसलिए वो सब आने लगे थे शरण में। ये है कहानी। तो महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? धर्म की ओर बढ़ना। क्या शिक्षा जो पढ़े हो जो अच्छी लगती हो आपको? वो ज्ञान प्राप्ति के वो अच्छा होता है। वो घर वो त्याग के, वो बहुत त्याग। ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्याग जरूरी नहीं है नहीं हर किसी के लिए। करते ये बोलते हैं, हम समझाते नहीं है। उनकी क्या चीज आपको अच्छी लगती है, ये मैंने बताया। शिक्षा कहते हैं। सिद्धि प्राप्त। सिद्धि प्राप्त करना। तो सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? तपश्चर्या से। तपस्या से, ठीक? घोर घोर तपश्चर्या से, बहुत काया क्लेश के साथ साथ दैहिक, दैविक, भौतिक हर प्रकार की व्याधियों, आपदाओं से गुजरते हुए उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। तो क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर घोर परिश्रम करना चाहिए। ठीक सुनो, आखिर देखो बुद्ध को आप मानते हो, बुद्ध की शिक्षा भी अच्छी लगती है, तो इसलिए भी आपके प्रश्न का उत्तर बुद्ध में है कि जब टारगेट आप रखोगे, कोई लक्ष्य रखोगे, तभी तो उसको प्राप्त करने के लिए ताकत लगाओगे। कोई जब लक्ष्य रखोगे, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति का क्या रखा? लक्ष्य रखा। तो वैसे ही लक्ष्य रखना चाहिए जीवन में।
लक्ष्य रखना, सपने देखना बहुत जरूरी है। खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके खूब आगे जाओ बेटा। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। कक्षा 12 तक तो है नहीं आपका, 8 तक है ना, 10 तक है, तो आप 10 तक आपके यहाँ ही पढ़ोगे, ठीक है। अब आगे धीरे जहाँ भी होगा, हम जहाँ तक तुम पढ़ाई कराओगे, जहाँ तक भी अपने को पढ़ाई में लगाए रखोगे, हम पढ़ाई करवाएंगे। तो इंटर तक करेंगे ना, बस इसके आगे नहीं। आगे भी करेंगे। हाँ, लेकिन इंटर तक का पहले आगे तो ठीक है, डन। MA पहले इंटर तक पूरी पढ़ाई कर लो। इंटर तक का भी पूरा मैनेजमेंट आपका जहाँ भी रहेंगे कराते रहेंगे पढ़ाई का, पक्का एकदम वादा है, ठीक है। अभी इनकी इस साल की तो पूरी फीस दिलवा दो, बता दो इस साल कितनी फीस है। सर नोट करवा दीजिए हाँ? अपने पास सर। अरे 4,220 रुपए से हुआ है। अच्छा, ये 2-3 वीक की मम्मी क्लियर की है। तो अच्छा। आपका का मतलब जैसे एडमिशन फीस ज्यादा हो जाता है तो कुछ मंथली फीस जमा कर सकते हैं। ये 8,500 रुपये तो दे दो प्लास्टिक। इसकी हाँ, इस साल की हो जाएगी ना। इसकी